हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे कि आपसे कौन कांटेक्ट करना चाहता है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं आपसे कौन कांटेक्ट करना चाहता है। आर्कएंजल गैब्रिएल, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स से कौन कांटेक्ट करना चाहता है, कौन कांटेक्ट करना चाहता है, कौन है जो मेरे व्यूवर से मिलना चाहता है। जी, ये कोई पर्सन है यहाँ पर, इसको मैरिज का डिसीजन लेना है। इसके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और पर्सन है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, क्या करे। ये पर्सन पास्ट में आपको आपका दिल तोड़ कर गया भाई, ठीक है जी। अभी इसका दिल टूटा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर, ठीक है जी। और आपने इससे मूव ऑन किया हुआ है, आपने इसको छोड़ा हुआ, पूरी तरह से आपने रिलेशनशिप को एंड किया हुआ है। ये देख रहा है आपको, इस वजह से इसका दिल ना टूटा हुआ है और कंफ्यूजन में है। इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है, इनसे बेटर पर्सन आपको मिल चुका है, आप चले गए हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप इतनी आसानी से इस रिलेशनशिप को छोड़कर नहीं गए। इसके पीछे जहाँ पर बहुत बड़ी वजह है। वजह क्या है? इस इंसान के पास दो ऑप्शन थी, इसने आपका दिल तोड़ दिया, आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया। आपने बहुत अरसा इसका इंतज़ार किया, उसके बाद आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया। ओके, ये पार्टनर काफ़ी टाइम से आप पर नज़र रख रहा है। ये हैंगडमैन की सिचुएशन में कर्मा भुगत रहा। ये एक्शन लेना चाहता है आपके लिए, आपकी लाइफ में आना चाहता है, ठीक है। और इसलिए ये आपको आप पर नज़र रख रहा है। दूसरी बात मैं बताऊं यहाँ पर, ये आपको छोड़कर गया था, खुद से भी गया था। इसने रिलेशनशिप में बैक स्टेप लिया था पास्ट में, तो इसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया था। जो भी इसने एक्शन लिया उस वजह से ये कर्मा भुगत रहा है। यहाँ पर कर्मा क्रिएट हुआ। और जी, इसने जो आपको धोखा दिया ना, उस चीज़ को, वो धोखा ये साथ लेकर घूम रहा है, वो कर्मा साथ लेकर घूम रहा है, ठीक है जी। ये लगातार आपको स्टॉक कर रहा है भाई, ठीक है। इसकी नज़र है आप पर भाई, ये आपको नहीं भूला। ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है। क्यों करना चाहता है बाद में देखेंगे। ये पर्सन कौन है जो मेरे व्यूवर्स के साथ कांटेक्ट करना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है, कौन है भाई? कोई सोशल साइट पर आपको स्टॉक करता हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, ये पर्सन आपको देखता है, ठीक है। कोई और पर्सन भी है यहाँ पर, ठीक है। एक न्यू पर्सन है यहाँ पर, ये भी आपको स्टॉक करता है, ठीक है। ये आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ये दे नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पर इनको लगता है कि मैं तुम्हारी कैटेगरी का नहीं हूँ। सो मैं इसकी बात नहीं करूँगी न्यू पर्सन की, उसी पर आते हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ चीट कर कर गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्टॉक कर रहा है, देख रहा है आपके चाहने वालों की लंबी लाइन है, और अब इनका एंड पर इनका नाम आता है भाई। और ये पर्सन यहाँ पर लगातार स्टॉक कर रहे हैं कि देखना चाहते कि तुमने किस बैट को पकड़ा है, तुमने किस इंसान के साथ बातचीत करनी स्टार्ट की है, किस इंसान को तुमने अपने लिए चूज़ कर लिया। ये उस इंसान के बारे में जानना चाहता है। आप निशाने पर हो जी, आप कोई यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो, अदरवाइज आप खूबसूरत बहुत हो, ये यहाँ पर आपकी जानकारी कर ले रहे हैं, आपके पीछे लोगों को लगाया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है जी। ये जानना चाहता है आखिर तुमने ये कब किसको दिया, किसके कब को तुमने एक्सेप्ट किया, किसके साथ तुमने न्यू बिगिनिंग की, जो तुम इतना आगे बढ़ गए, ग्रोथ कर रहे हो, करियर में काफ़ी ज़्यादा तुम आगे बढ़ रहे हो। ये देख रहे हैं आपके पास बहुत सी ऑप्शन है। इनको लग रहा है आपने किसी एक अच्छी ऑप्शन को चूज़ कर कर यहाँ पर इनके साथ ब्रेकअप कर लिया, ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब ऑलरेडी आपके पास कोई पर्सन है जिसके कारण आप स्टेबल हो रहे हो यहाँ पर। ये आपको स्टॉक कर रहा है। और देख लेते हैं कौन है यहाँ पर। ये देखिए, ये आपको एक छोटी ऑफर देगा, ठीक है। इसकी ये थोड़ा ग्रीडी किस्म का पर्सन है, पैसे को पकड़ कर रखने वाला पर्सन है। इसको लग रहा है जो भी आपके पास है वो मेरे पास होना चाहिए था। जो तुम्हारे इतना नाम फेम है, तुम्हारे इतने चाहने वाले हैं, वो मेरे पास होने चाहिए थे। दूसरा, इनको ये लग रहा है कि आप एक स्टार हो, आप मेरे पास होने चाहिए थे भाई। तो मेरे हाथों से कैसे निकल गया भाई ये बंदा या बंदी, मैंने इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। ये इस स्टार को पकड़ कर रखना चाहता है और आपको छोड़ना नहीं चाहता। ये वेट कर रहा है किसी चीज़ की। ये थोड़ा ग्रीडी किस्म का इंसान है। ये थोड़ा लालची है भाई।
ये इसके पाँव में भी पैसे के जूते, पेंटिकल के जूते हैं, हाथों में भी पेंटिकल। इसकी नज़र आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ पर है भाई, ठीक है। ये खुद तो स्टेबल नहीं है, ये आपको मालो माल होता हुआ देख रहा है भाई, स्टेबल पर्सन देख रहा है। और जितना आपको आगे बढ़ता देख रहा भाई, ये फीलिंग लॉस में है, ये बहुत उदास है कि मैं, मेरे पास होना चाहिए था भाई, हाय इसको क्यों मिल गया। ये पर्सन, ये कोई लेडी भी हो सकती है, एक लेडी की एनर्जी भी साथ में आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ये कोई लेडी है यहाँ पर, आपके पास कुछ प्रॉपर्टी, पैसा, मनी हो सकता है, ठीक है। ये आपके आपके साथ कांटेक्ट करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर ये फीलिंग लॉस में है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकती है, काफ़ी स्टाइलिश लेडी है, ये आपको स्टॉक कर रही है। इसको लग रहा है कि हाय आपका जो नाम फेम है मेरा होना चाहिए था। ये उदास है आपको देखकर, आगे बढ़ता हुआ देखकर, इसकी एक बुरी नज़र है, परेशान है ये जी। फिर आ रहे हैं उसके किंग पर। ये जो किंग है, इसके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक तरफ करियर, एक तरफ आप थे। इसने आपको चूज नहीं किया, इसने किसी और को चूज किया, ऐसे पर्सन को चूज किया जो यहाँ पर ये करियर में इसकी ग्रोथ कर सके। यहाँ पर ये वर्क करता था, वहाँ से वो पर्सन हो सकता था, हो सकता है। इसके पास दो ऑप्शन थी, ठीक है जी। इसने उसको चूज़ किया, वर्क प्लेस पर वो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आया, उसको अपना कप ऑफर किया और आपके साथ रिलेशनशिप को डेथ कर दिया। यस यस, ये पर्सन ने यहाँ पर आपको डेथ कर दी रिलेशनशिप, और ईगो दिखाई आपको, ठीक है। आप यहाँ पर काफ़ी लॉस से गुजरे हो, काफ़ी उदास रहे हो, फियर में रहे हो, आपको नहीं पता था इसकी लाइफ में क्या हो रहा, आखिर ये बंदा आपको ईगो क्यों दिखा रहा, आप परेशान हो गए थे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आपको पता चला कि ये पर्सन यहाँ पर किसी और के साथ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर स्टेबिलिटी को चूज़ किया, आपने अपने करियर की तरफ रुख किया। आज आप स्टेबल पर्सन हो, एंजल डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ हैं, ठीक है। आपके पास द वर्ल्ड, दुनिया भर की चॉइस हैं, आप एक स्टार पर्सन हो, बहुत अच्छे पर्सन हो भाई, काइंड नेचर के पर्सन हो, ठीक है। यूनिवर्स ने इसीलिए सारी आपकी इतनी ग्रोथ किया, आपको इतनी ऑप्शन दी है। अब आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप जिससे चाहो रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। आप क्वीन थे पहले, बहुत सिंपल इंसान थे आपके लिए, इसीलिए यूनिवर्स ने जजमेंट किया। आप काइंड नेचर वाले थे, आप बहुत लोगों से प्यार करते थे, आपके अंदर इतनी दया थी, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको लाइफ टाइम के लिए ब्लेस्ड कर दिया। और आज आप एम्प्रेस हो, खूबसूरती भी मिल गई है आपको भाई, आप काफ़ी खूबसूरत हो। और यहाँ पर आप खुद को छुपा कर रखते हो, अपनी पावर को छुपा कर रखते हो, अपनी खूबसूरती को लोगों से बचा कर रखते हो, ठीक है जी। क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर लोग यहाँ पर चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, ठीक है। आप खुद को लोगों पर शो नहीं करना चाहते, ठीक है जी। आपके पास कोई पावर है, द हाई प्रिस्टेस, सुपर नेचुरल पावर है आपके पास, ठीक है। आप चीज़ों को हाइड कर कर रखते हो। आपके पास चांद भी है, आपके पाँव में चांद है। ये लेडी देखिए पाँव में चांद रख कर बैठी है। तो चांद तो आसमान में होता है ना, एक इंसान चांद को ज़मीन पर कैसे लेकर आ सकता है। आप में ये सोच लो कि आपके पास इतनी पावर है कि आप उस चांद को चाहो तो ज़मीन पर ला सकते हो, ठीक है। आपके अंदर एक अजब की नॉलेज है, गजब की नॉलेज है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सुपर नेचुरल पावर आपके पास है। बड़ी बड़ी शय, बड़ी बड़ी चीज़ें जो इंसान के समझने से बाहर है, वो सभी आपको सजदा करती है यहाँ पर आकर, ठीक है जी। आपके पास कोई पावर है, उस पावर को झुककर सलाम करते हैं। इंसान क्या, शैतान क्या, क्या दुनियादारी में लोगों लोगों की तो बात ही क्या है, ठीक है, ठीक है ना। इस दुनिया से परे भी एक दुनिया है, सभी आपको सलाम करती है। आपके अंदर इतनी पावर है, यस। आप किसी को भी यहाँ पर पलट सकते हो, किसी की लाइफ को पलट सकते हो, किसी की काया पलट सकते हो, अगर आप यहाँ पर अपनी पावर में आ गए। ये पार्टनर जानता है, आपको स्टॉक करता है। इसकी ज़िंदगी तभी जंड हुई है, इसीलिए जंड हुई है क्योंकि इसने आपके साथ गलत और रूड बिहेवियर किया, बिहेव रखा, और इसने गलत किया आपके साथ जो भी किया। और पूरी कायनात, पूरी शय इसके खिलाफ हो चुकी है भाई। तो यहाँ पर पूरी कायनात, अगर कोई आप पर उंगली उठाता है, पूरी कायनात उस पर उंगली उठाती है, ठीक है। अगर कोई आपसे गले मिलता है तो पूरी कायनात इनके उसके गले मिलेगी आपके साथ, ठीक है। आपसे पूरी कुदरत को प्यार है, मोहब्बत है यहाँ पर। ये पर्सन यहाँ पर एक छोटी ऑफर लेकर आ रहा है, रिकनसाइल करना चाहता है, क्योंकि ये आप जैसे स्ट्रांग पर्सन को छोड़ना नहीं चाहता, रिकनसाइल करना चाहता, मिलना चाहता आपके साथ, इंजॉयमेंट सेलिब्रेट करना चाहता है, ठीक है। सो ये आपको पकड़ कर रखना चाहता है किसी भी तरीके से, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है। ये क्या स्टैंड लेगा, ठीक है, आप इसके लिए स्टैंड लोगे, इसकी ज़िंदगी पलट जाएगी अगर आपने इनकी बाँह पकड़ ली, ठीक है।
तो ये यहाँ पर इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर ना एस ऑफ बैंड की एनर्जी में है, एक्शन लेना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है और ट्रैवल करना चाहता है, कहीं घूमने जाना चाहता है, सेलिब्रेशन करना चाहता है, इंजॉयमेंट आपके साथ देखता है, ठीक है। रिलेशनशिप ताकि ये एंड हुए रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट हो सके, ठीक है जी। रिलेशनशिप इसको ऐसे रखूँगी, ये एंड हो चुका आपका, ठीक है। तो ये जो पर्सन है इसको डाउट है कि यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन आ चुका आप उनके साथ, तो भाई आप कोई गुरु हो, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, इसलिए यहाँ पर ये चाहता है कि उसके साथ तुम एंड कर दो, जो भी रिलेशनशिप है तुम्हारा, मेरे पास आओ। लेकिन यहाँ पर इसको दिखाई नहीं दे रहा, वो पर्सन ही नहीं मिल रहा, ये ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, एक ख्याली पुलाव माइंड में, ठीक है। ये चीज़ें इनके चल रही है। एक इसको ये है कि आप अपने बारे में सब कुछ छुपाते हो, आप बहुत ज़्यादा हाइड कर कर चलते हो, आप अपने बारे में कुछ भी शो नहीं करते हो, आप एक सीक्रेट रखते हो सब कुछ अपना, सीक्रेटली आप लाइफ में किसी के साथ हो, इसको ऐसी इसकी अंदर की इंट्यूशन कहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और देख लेते हैं मेरे व्यूवर से कौन कांटेक्ट करना चाहता है, कांटेक्ट में कौन आना चाहता है। इतने नहीं लूँगी यार के जो मेरे व्यूवर से कौन कांटेक्ट करना चाहता है, इतने नहीं लूँगी, बार बार बोल रही हूँ आपको। मुझे 1 बाय 1 कार्ड दीजिए आर के एंजल माइकल, आप दीजिए। ओके, थैंक यू। ये पर्सन यहाँ पर आपको एक स्टार की पोजीशन में देखता है, ये भी आपकी तरह एक स्टार बनना चाहता है आपके साथ मिलकर। ये भी ऐसी फीलिंग ले रहा है कि मैं भी स्टार बन जाऊँगा, मैं भी, अगर आपका चैनल है कोई यूट्यूब पर तो ये सोचता मेरा भी चैनल बन जाएगा, मैं भी स्टार बन जाऊँगा। और ये अगर आपका चैनल नहीं है, आप एक्टर सिंगर फेमस हो, तो इसको लगता है मैं भी यहाँ पर ग्रोथ कर पाऊँगा, आपके साथ मिलकर कुछ काम करना चाहता है, टीम वर्क इसको लग रहा है। उसके बाद मैं जब स्टार बन जाऊंगा, मैं इसके साथ पहले रिकनसाइल कर लेता हूँ, इससे बात कर लेता हूँ, तब तक इसके साथ बात करता रहूँगा जब तक मैं यहाँ पर स्टार नहीं बन जाता। उसके बाद में इसको फिर से ईगो दिखाऊंगा, जब जब चाहे मर्जी मैं इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा और मैं रन कर जाऊंगा, भाग जाऊंगा, कहीं दूर चला जाऊंगा, ट्रैवल कर लूँगा, या ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाल दूंगा इसको और रिलेशनशिप को एंड कर दूंगा। ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मिलकर आपकी एक कहते हैं ना सक्सेस को कैश करने के लिए आ रहा है। ये पर्सन सक्सेस को हासिल करना चाहता है आपके साथ मिलकर, यहाँ पर प्यार नज़र नहीं आता जी, क्योंकि आपके पास दुनिया भर की चॉइस है। ओ माय गॉड, कैसा बंदा ये, इसके तो ना सही से बताऊँ ना, यूनिवर्स ही इसको देखेगा, तो इसको रखूँगी। कौन कांटेक्ट करना चाहता मेरे व्यूवर्स के साथ? एक कार्ड और लूँगी। इसको ये लग रहा है कि मैंने पास्ट में कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने थर्ड पार्टी बना ली, मैंने पास्ट में इसने आपको छोड़कर किसी और को ऑफर दी थी, तो आप स्टार बन गया। अब ये किसी के साथ हो सकता है, इसको वो पर्सन बुरा लग रहा है। अब ये पर्सन उसके साथ और आपके साथ कंपैरिजन कर रहा कि मुझे ये चाहिए, उसमें हज़ारों कमियां दिख रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसको आप चाहिए। और दूसरा, इसको अगर ये सिंगल है तो एनर्जी एक्सचेंज भी हो सकती है। तो इसको ऐसा लग रहा है आपके पास चॉइस बहुत हैं, अब आप कंपैरिजन करोगे, अब यहाँ पर कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक फेमस हो और आपको पाना मुश्किल है, ठीक है जी। ये आपके साथ माइंड गेम्स कोई खेलना चाहते हैं, क्या खेलेंगे? जो इमोशनल होकर कप देगा आपको, कोई ऑफर करेगा, इतना इमोशनल हो जाएगा जैसे कि मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ, मेरे को तो तुम्हारी याद ही बहुत आ रही है, मेरे तो हालात ख़राब हो गए तुम्हारे जाने के बाद, मैं तो स्टक हो गया, मैं तो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, मैं तो डिप्रेशन में चला गया, मुझे तो तू ही तू चाहिए, हर जगह तुम दिख रही हो। झूठ मूठ बोलेगा ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है, झूठ बोलकर न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ये यहाँ पर चाहता है, ताकि ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि ये चाहता है आप इसको ही आप अपनी लाइफ में रखो और इसको चूज़ करो, ठीक है। आपके पास बहुत ऑप्शन है, ये सभी आपके पास ऑप्शन है, ये चाहता तुम मुझे ही चूज़ करो। हम्म ये आपको इमोशनल देखना चाहता है, आपकी एक इमोशनल साइड देखना चाहता है, जो आपने बहुत टाइम से हाइड कर लिया है। अब आप इमोशनल नहीं रहे, अब आप करियर में फोकस हो, ध्यान दे रहे हो, ठीक है।
अब आप इसको पता है इतनी आसानी से मुझे ऑफ़र नहीं दोगे, क्योंकि आपके पास बहुत चॉइस है। आप किसी भी इंसान के साथ, अच्छे पर्सन के साथ बैलेंस कर सकते हो रिलेशनशिप, ठीक है। आज ये आपकी कैटेगरी का नहीं है। पास्ट में इसने आपको अपनी कैटेगरी का नहीं समझा, आज आपकी कैटेगरी का ये पर्सन नहीं है भाई, ठीक है जी। ये पर्सन यहाँ पर बहुत उदास है। और देख लेते हैं कौन स्टॉक कर रहा है, सॉरी कौन कांटेक्ट में आना चाहता है मेरे व्यूवर्स के आर्कैंजल गैब्रियल, बताइए। अब आया है ये ऐसा पर्सन है, दूसरी एनर्जी पिक करने जा रही हूँ, किसी की दूसरी एनर्जी आई है, ठीक है। ये भी लूंगी, ठीक है। इसको भी लेना है मुझे। और इसको छोड़, बस 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 बस, बस, बस। ये कोई ऐसा पर्सन आया है जिसका एक ड्रीम था आपके साथ शादी करना, घर बनाना भाई। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है। आप दोनों का भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे से बेतहाम मोहब्बत थी। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी ने यहाँ पर किसी आध्यात्मिक गुरु के थ्रू यहाँ पर इनके ऊपर स्पेल कर दिया भाई। ओ माय गॉड, देखिए, क्योंकि उसको आप दोनों का रिश्ता पसंद नहीं था, उसकी रातों की नींद उड़ी थी भाई। वो यहाँ पर परेशान हो रही थी, थर्ड पार्टी। वो आपसे जेलसी फील करती थी भाई। वो नहीं चाहती थी ये पार्टनर आपको चूज़ करे। तो उसने यहाँ पर इस पे ऊपर किसी गुरु के थ्रू स्पेल यूज़ किया, माइंड वॉश किया इसका, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ आप देख लेते हैं। प्यार बहुत है यहाँ पर, एक दूसरे की सांसों में सांस लेने वाले पर्सन की एनर्जी है ये, जो एक दूसरे के बिना एक पल भी यहाँ पर गुजारा नहीं करता था। ये ऐसा बंदा है, ऐसी बंदी थी, ठीक है। ओके, स्पेल की वजह से ये पर्सन कंफ्यूजन में आ गया, ठीक है। इसको समझ नहीं आई, इनको बहुत ऑप्शन दिखाई गई। अगर लड़का था या लड़की थी, यहाँ पर इनको रिश्ते बहुत दिखाए गए, ठीक है। और ये कंफ्यूजन में ला दिया इसको, क्योंकि इसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, ठीक है। और देखें इनमें से सीधे कर लूँ। जी, इनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई ताकि ये यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दें, ठीक है। इन्होंने क्या किया यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पर आपसे कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया। ओके जी, ठीक है। क्योंकि इनके पास बहुत ऑप्शन थी, इसलिए इन्होंने कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया। पहले आप दोनों शादी करना चाहते थे, ठीक है। प्यार करता था बहुत ज़्यादा, आपसे शादी करना चाहता था। थर्ड पार्टी को जेलसी थी, उसने इस पर स्पेल यूज़ कर दिया, इसका माइंड वॉश कर दिया और इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, और इसने यहाँ पर आपके साथ कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया और कहीं और आगे बढ़ गया। लेकिन आप यहीं पर ही इसके लिए वेट करते रहे, आप यहाँ पर इसके लिए फीलिंग लॉस में रहे। आपको समझ नहीं आया इसने आपको रिजेक्ट क्यों कर दिया, आपको नहीं समझ आया इसने आपके साथ रिलेशनशिप एंड क्यों कर दिया। इसने एंड भी कर दिया रिलेशनशिप, ठीक है। आप लगातार इसको स्टॉक करते रहे, आपको नहीं पता कि ये कहाँ है, इसको नहीं पता आप कहाँ हैं, ठीक है जी। सो आप दोनों में से इस इंसान ने आपको ब्लॉक भी किया होगा, ठीक है। और यहाँ पर या तो इसने किसी के साथ, इसकी थर्ड पार्टी ने शादी करवा दी, जो एंगेजमेंट करवा दी, जो कोई लव रिलेशनशिप था, ये उसके साथ मूव ऑन कर कर चला गया, ठीक है। किसी और के साथ चला गया ये पर्सन, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी चॉइस थी। इसने कोई अच्छी चॉइस को चूज़ किया और उसके साथ आगे बढ़ गया। आप कहाँ रहे, आप यहाँ पर सैड एनर्जी में चले गए। आप फेयर में थे, आपको एक ट्रस्ट था कि ये पार्टनर की लाइफ में कोई आ चुका है, आपको एक यकीन था इस पर, वो यकीन इसने तोड़ दिया। आपको लगा कि इसने यहाँ पर ज़रूर, इसके पास चॉइस थी, इसने किसी अच्छी चॉइस को चूज़ कर लिया, कोई एक्शन लिया इसने, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कोई इसी की लाइफ में आ गया, इसीलिए ये पर्सन यहाँ पर मुझे अब ईगो दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में रहे जब आपको इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी के बारे में पता चला। आपको सोशल साइट के थ्रू पता हो सकता है, चला हो सकता है, ठीक है। कोई पर्सन के साथ इसकी बातचीत हो सकती है, जब आपने इसको रंगे हाथों पकड़ा, ठीक है जी। आपने स्टॉक किया, कहीं से ढूंढा इसको, जाना, ठीक है।
आपको पता चला ये किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। आपको पता चला इसके पास बहुत सी ऐसी ऑप्शन है, उस इंसान के थ्रू, उस इंसान के अलावा भी और बहुत सी ऑप्शन इसके पास है, ठीक है। आप फिर भी लगातार स्टॉक करते रहे, लेकिन यहाँ पर ये इंसान जगह जगह से रन करता रहा, भागता रहा। आपने दुआ की यूनिवर्स से कि मुझे ही बदल दे, यूनिवर्स ने आपको बदल दिया, जस्टिस दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी एनर्जी बता देते हैं भाई, ठीक है। मैं इसी डेक कार्ड को लूँगी। अभी क्या सोच रहा है ये बंदा, ये सब कर गया है। आप, ये कोई न्यू पर्सन है, एक फर्स्ट एनर्जी थी, ये दूसरी एनर्जी है। ये जो पर्सन है आपको मिस कर रहा, आपसे प्यार करता, बहुत ज़्यादा आपके क्लोज आना चाहता, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में अगर डाला हुआ अनब्लॉक करना चाहता है, ट्रैवल कर आपको मिलने आ सकता है ये बंदा, क्योंकि इसके पास हज़ारों ऑप्शन है, लेकिन ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ये आपको लगातार स्टॉक करता है, ठीक है जी। और जी, इसके पास बहुत सी ऑप्शन है, बहुत सी ऐसी ऑप्शन है, ये उनको छोड़कर आप पर अटका हुआ। देखिए ये लड़की इस कप को पकड़ कर बैठी, इतनी ऑप्शन है इसके पास, ठीक है। लेकिन ये चूज़ नहीं करना चाहता, ये आप ही को चूज़ करना चाहता, आपसे प्यार करता है, ठीक है जी। ये कहीं दूर से आ रहा है, ट्रैवल कर आ रहा है, पूरे सोर्स है इसके पास, ठीक है। तो ये यहाँ पर हर तरह से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है जी। इसको अट्रैक्शन बहुत है आपके प्रति, अट्रैक्शन बहुत है इसको आपके प्रति। ये एक आपकी तरफ एक चुंबक की तरह, एक मैग्नेटिक पुल इसके ऐसा है कि आपको इसको खींचा जा रहा है, आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है। मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि कैसे ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ये दौड़ा चला आ रहा है, ठीक है जी, ठीक है जी। और यहाँ पर क्यों दौड़ा चला आ रहा है, क्योंकि फीलिंग लॉस में है, आपको छोड़ने के बाद आपको मिस बहुत कर रहा, ठीक है। ये कहीं ट्रैवल कर आ रहा, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से आ रहा है, ये आपको छोड़ना नहीं चाह रहा, ना भूल पाया। ये जब से आपको छोड़कर गया तब से कंफ्यूजन में है, दो पार्टियों में जगल कर रहा। थर्ड पार्टी भी हो सकती थी इसकी लाइफ में, अभी भी हो सकती है। ये यहाँ पर जा तो इसको किसी ने दो पार्टियों में जगल कर छोड़ दिया, ये अभी फीलिंग लॉस में है, किसी के जाने का गम है इसको, ठीक है। ये आपसे प्यार करता है, जिसका पार्टनर थर्ड पार्टी में छोड़कर गया था, थर्ड पार्टी जा चुकी है और ये फीलिंग लॉस में है, ठीक है। या तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने शादी कर लिया, इसलिए ये फीलिंग लॉस में है, और यहाँ पर ये बंदे को आपकी याद आ रही है, और अब ये पार्टनर यहाँ पर दुआओं में आपको मांग रहा है भाई। ये यहाँ पर आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, लगातार, और फेयर में है, डरा हुआ है, ठीक है। देखिए कंटिन्यू स्टॉक कर रहा है आपको, स्टॉकिंग की एनर्जी, स्टॉकिंग की एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर इसलिए भी आपको स्टॉक कर रहा है क्योंकि ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है जी। एंड हो गया रिलेशनशिप, जो जानना चाहता मेरा रिलेशनशिप एंड आखिर हुआ क्यों। ये हर एक इंसान को एक शक की नज़र से देखता है बंदा, ठीक है। सो ये क्लियर कट यहाँ पर जानना चाहता है कि ये रिलेशनशिप एंड क्यों हुआ, क्यों मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला गया, ऐसा किसी ने क्या किया। तो यहाँ पर यहाँ पर इसको समझ आ रहा है कि यहाँ पर एक कार्मिक इंसान कार्मिक लोगों के बीच गिरा हुआ था, ठीक है। एक कार्मिक साइकिल चला, इनको थर्ड पार्टी के बारे में यहाँ पर पता चला, ठीक है। और यहाँ पर इस आध्यात्मिक गुरु के बारे में पता चला, और इनको पता चला यहाँ पर ये स्पेल की चपेट में आ चुका था, और जो जिसने किया वो इसका फैमिली मेम्बर था, इसलिए ये बर्डन ले रहा है बहुत ज़्यादा। इसके दिल पर एक बोझ है, ना उससे फाइट कर पा रहा, ना उससे मिल पा रहा, बात कर पा रहा, एक स्लीपलेस नाइट में और तनहा ज़िंदगी गुजारा, उदास है। इसका दिल उस इंसान ने तोड़ दिया है भाई, ठीक है। इसको समझ आ रहा है कि इस इंसान की वजह से मेरा प्यार मुझसे चला गया। अब अभी भी वो इंसान इसको बहुत सी ऑप्शन दिखा रहा, लेकिन ये किसी को चूज़ नहीं करना चाहती या चाहता। ये आप ही पर स्टक है, आप ही के लिए ये इमोशनल है, आप ही के लिए ये स्टैंड लेना चाहता है, ठीक है जी। ये आपके साथ ही रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। ऑप्शन अभी भी है इसके पास, कंपैरिजन अभी भी वो थर्ड पार्टी कर रही है, लेकिन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। ये बड़े लेवल पर डिसीजन लेने वाला है आपके लिए, यस, ये आपको चूज़ करेगा, ओके जी। सो ये पर्सन ने यहाँ पर अगर आपको ईगो दिखाई है, ठीक है, इसको समझ आ रहा है कि स्पेल की वजह से मैंने यहाँ पर बहुत कुछ किया, गलत कर दिया, अब मैं सही करना चाहता हूँ। सही क्या करना चाहता है, शादी करना चाहता है आपके साथ, और क्या देना चाहता है, जस्टिस देना चाहता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया था बीच में, आप फीलिंग लॉस में है, ठीक है जी। ज़िंदगी बहुत तनहा गुजार रहा है ये बंदा। आप देख लेते हैं फील क्या करता है ये पर्सन, ना जो मेरे व्यूवर से कांटेक्ट करना चाहता है वो फील क्यों करना, फील पहले मैं एक चीज़ और देखना चाहती हूँ।
एक लड़की स्टॉक कर रही थी, लेडी स्टॉक कर रही थी आपको। ये लेडी जो मेरे व्यूवर्स से कांटेक्ट करना चाहती, ये क्यों करना चाहती? ये लेडी यहाँ पर फीलिंग लॉस में है, क्यों? आपके प्यार को तरस रही है भाई। ये कोई फैमिली मेंबर भी हो सकती, कोई दोस्त भी हो सकती है आपकी, ठीक है। ये दुआ कर रही है आप दोनों का रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए, ठीक है। आपने इसको अपनी ज़िंदगी से निकाला हुआ है जी, यस, आपने इसको छोड़ा हुआ है। ये आपकी फैमिली मेंबर थी जी, आपने इससे मुंह मोड़ा, कुछ इसकी हरकतों की वजह से आपने इसको छोड़ा है। इसने आपकी डिसरिस्पेक्ट की थी भाई, आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी। आपको अपनी ज़िंदगी से इसने ऐसे ट्रीट किया था ना, ज़िंदगी में ऐसे ट्रीट किया था ना जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं हो। आपको बहुत नीचा दिखाया गया है इस लेडी की वजह से। अब ये आपसे प्यार करती है, अब इसको फील हो रहा है कि मैंने गलत किया। 24/7 आप इसके माइंड में रहते हो। ये यहाँ पर आपके साथ पैचअप चाहती है, क्योंकि ये इसको एक डार्क एनर्जी परेशान कर रही है, किसी डार्क एनर्जी में गिरी हुई है, या तो ये फाइनेंशियली लॉस में है, ठीक है। ये कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकती है, ठीक है जी। ये यहाँ पर आपको एक घर लेकर देना चाहती थी, ठीक है। इसके माइंड में आपको एक घर लेकर देना है, लेकिन आपने इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया पूरी तरह से तरीके से। ये आपकी फाइनेंशियली हेल्प करना चाहती है, ठीक है, क्योंकि आप एक गुरु हो, आध्यात्मिक पर्सन हो, टैरो रीडर हो सकते हो, कुछ आप कर रहे हो, ये आपकी हेल्प करना चाहती हैं, क्योंकि आपके साथ बिताए हुए पल इनको बहुत याद आ रही हैं, ठीक है। आप खुश रहो, ये आपके लिए दुआ करती है। ये चाहती है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। आप आपके लिए स्टैंड लेना चाहती हैं, और ये ऐसा स्टैंड लेना चाहती है कि ये जो रिलेशनशिप एंड हो चुका आपके साथ, ठीक है, फिर से बन जाए, फिर से आपको कोई आपकी बातचीत शुरू हो जाए, कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, ठीक है। इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेला था, ठीक है। इसने यहाँ पर विक्ट्री हासिल करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए जीत गई थी ये, आपको नीचा दिखाकर, ठीक है। आपने इसके साथ कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया, ठीक है। आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, आपको समझ आया इसने मुझे मैनिपुलेट किया, चीटिंग दी की, धोखा दिया। मैंने इन लोगों का इतना प्यार किया, इन लोगों के साथ, ठीक है। ये फैमिली में कोई मेंबर हो सकता भाई, मैंने इन लोगों के साथ इतना प्यार किया, इतना इमोशनली इनको ट्रीट किया, लेकिन मेरे को इन्होंने क्या दिया? आप जस्टिस चाहते हो इनसे, जस्टिस दो भाई। तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया, ठीक है। तुम लोगों ने एक पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए इतना अपना घटियापन क्यों दिखाया, ठीक है। तुम लोगों ने मेरे साथ माइंड गेम्स क्यों खेली? थर्ड पार्टी के साथ मिलकर तुमने मुझे हैंगमैन की सिचुएशन में डालने की कोशिश की, आपको इसने उल्टा टांगने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ थे। इन्होंने आप पर ब्लेम लगाए, झूठ मूठ के ब्लेम लगाए, आपकी इंसल्ट की, जबकि आप ऐसे नहीं थे। ये कार्मिक लेडी थी भाई, ठीक है, जो आप पर फुली कंट्रोल चाहती थी। आप एक शेर हो, आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, भले ही आपके ऊपर कोई शेर क्यों ना आ जाए, लायन क्यों ना आ जाए, वो भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। आपने इस कंट्रोल से बाहर निकले आप, ठीक है। आपने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, आपने न्यू शुरुआत की, आज आप स्टेबल पर्सन हो, और ये लेडी कंफ्यूजन में है, ठीक है। ये वेट करती रहती है कि कब आप इसको माफ़ करो, और कि कब इस डेथ रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग हो, लेकिन आप बिल्कुल बिगनिंग नहीं करना चाहते, बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहते, ठीक है। आप यहाँ पर समझ चुके हो कि इन्होंने मेरे प्यार का फ़ायदा उठाया, इन्होंने मेरे प्यार का फ़ायदा उठाया, मुझे कन्फ्यूज़न में करने की कोशिश की, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर मेरा फ़ायदा उठाया बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस लेडी की बहुत ज़्यादा नज़र रहती है आप पर, ठीक है, जो दुआ भी करती है, इसकी स्लीपलेस नाइट भी रहती है, ठीक है। आपने इनको माँ की तरह प्यार किया था, आपने इनको अपने माता पिता की कमी होने नहीं दी थी, आपने इतना प्यार इसको किया था, ठीक है। आज आपने इसको छोड़कर आप आगे बढ़ गए, लेट गो कर दिया आपने इसको। ये इसलिए परेशान है, आपको याद करती है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर साइलेंट हो गए। मैं इस कार्ड को रखूँगी, बीच में आया, ठीक है। ये लेडी जो है आपकी फैमिली मेंबर है, ठीक है। ये आपको बहुत मिस कर रही है, और यहाँ पर आपने इसके साथ ब्रेकअप किया हुआ, ये ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहती है, और आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, ठीक है। आपने इस रिलेशनशिप को भी छोड़ दिया, आपको बहुत पेन दी है आपकी फैमिली मेम्बर्स ने। इस लेडी के पास पैसा हो सकता जी, ये क्वीन ऑफ पेंटाकल की लेडी है, ये बैठी हुई है, ये इस रूप में है, तो इसके पास मनी पैसा हो सकता,
ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहती है, आपके साथ फ्रेंडशिप चाहती है, फिर से आपको पैसा मनी देकर ये आपको घर लेकर देना चाहती है जी। ये उदास हैं, किस वजह से? इसने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, इसने आपका दिल तोड़ा, इसने यहाँ पर ये इसलिए ये यहाँ पर रिग्रेट में है, इसने आपको बहुत जलील किया है गाइस। ये कौन है मुझे बताइएगा ज़रूर। इसलिए आपने इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट किया हुआ, आप ख़त्म नहीं करना चाहते इसके साथ। सही है, जो तुम्हारे प्यार का फ़ायदा उठाए उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है जी। ये 2-3 एनर्जी मैंने पिक की है, एक पहली एनर्जी, फिर दूसरी एनर्जी। ठीक है, वो तो आपके पर्सन की थी। अब तीसरी एनर्जी जो मैंने पिक की है ये किसी लेडी की है। सो चलिए देखते हैं अब इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये तीनों एनर्जी जो इनकी मैंने पिक की है ये वेट कर रहे हैं कि आप एक्शन क्या लोगे। सो अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ? आर्कएंजल गैब्रियल बताइए। आप सेल्फ लव कर रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आपका पर्सन यहाँ पर उनका दिल टूटा हुआ पेन में है। उनको लगता अब आपके साथ जो उन्होंने ब्रेकअप किया बहुत बड़ी गलती की। अब ये पर्सन यहाँ पर आपको पाना तो चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो रही आगे आने की। ये आपके बहुत क्लोज हैं भाई, लेकिन आपके करीब नहीं आ पा रहा बंदा। इस दूरियों को ख़त्म करना चाहता, मिस भी कर रहा, शादी करना चाहता आपके साथ। ठीक है, लेकिन हार्मिट मूड पे है। ये दुआ कर रहा है यूनिवर्स से कि मुझे मेरा प्यार दे दो। और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। किसके लिए? इनको आपके साथ बिताए हुए पल लम्हा याद आ रहे हैं भाई। ये कन्फ्यूज़न में है, बहुत परेशान है। ये डर रहे हैं कि फ़ाइट होगी, आपके सामने नहीं आ पा रहे। ठीक है, और आपके पास कोई पावर है यहाँ पर। ठीक है, ये डर रहे हैं आपकी बातों से। आपने कुछ कह दिया इनका तो उल्टा टाइम शुरू हो जाएगा। ये बैलेंस करना चाहते लेकिन रिलेशनशिप आपसे, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, कैसे बताएं। ये यहाँ पर आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ठीक है जी। और वो लेडी क्या चाहती है? वो लेडी आपकी तरह बनना चाहती है भाई। ठीक है, और आपके साथ रिकनसाइल करना चाहती है भाई। अगर यहाँ पर उसने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपका दिल तोड़ा था, इस लेडी ने भी। ठीक है, आपकी फैमिली मेम्बर हो सकती है। अब इसने थर्ड पार्टी से खुद को गार्ड अप कर लिया, अब ये यहाँ पर जस्टिस देना चाहती है आपको। यही एनर्जी आपके पार्टनर की है। आपका पार्टनर आपको कहीं से स्टॉक कर रहा, मिरर कर रहे हो आप दोनों। ये आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, सेलिब्रेशन करना चाहता है। ये आपको बताना चाहता है मैं सिंगल हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है भाई, मैं अकेला हूँ, मैं लोगों से बच बच कर रह रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में तुम ही तुम हो भाई। ठीक है, क्योंकि तुम मेरे साथ फाइट करोगी अगर मैं किसी के साथ बात करूँगा भाई, या करोगे तुम मुझे जज करोगे, इसलिए मैं अकेला ही हूँ भाई। क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ही जस्टिस देना चाहता हूँ। ठीक है जी। मैंने ज़िंदगी में अगर प्यार किया तो तुमसे ही किया भाई, यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी नहीं है। मैं तुम पर स्टक हूँ भाई, और तुम मेरी दुनिया हो भाई, तुम मेरी एम्प्रेस हो। यस, और मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं लगातार तुम्हें स्टॉक कर रहा हूँ। ठीक है जी, क्योंकि मैं यहाँ पर यूनियन चाहता हूँ। यस, यहाँ पर कार्ड ख़त्म हो गए हैं, मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। हाँ, ये पर्सन डर रहा है कि कहीं आप ब्रेकअप परमानेंटली ब्रेकअप ना कर दो और कहीं शहनाइयाँ ना बजा लो भाई। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो ये थे वो लोग जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, और क्यों करना चाहते हैं मैंने ये भी बता दिया भाई। सो चैनल बनी हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो एनर्जी किसकी है। सो अब मैं देखती हूँ ये कब तक आएंगे, ये देख लेती हूँ। किसी ने मुझे बोला टाइमिंग बताया करो, ये लोगों का मैसेज कॉल टेक्स्ट कब तक आएगी जी। मेरे व्यूवर्स को कब तक कॉल टेक्स्ट मैसेज इन लोगों की तरफ से आएगा? 8 नंबर कम्युनिकेशन का होता है। ठीक है, 5 5 5 555, बस इतने ही लूँगी। नंबर 5, नंबर 8। ठीक है,
कम्युनिकेशन आपका हो सकता है 5 मिनट, सेकंड, कुछ घंटे, कुछ डे के अंदर, क्योंकि ये यहाँ पर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 5 नंबर फीलिंग लॉस में है, ठीक है, आपके बिना उदास हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पर 8 और 5, कुछ मिनट, सेकंड, कुछ घंटे भी हो सकते हैं, ये डेट भी हो सकती है, टाइमिंग भी हो सकती है। सो ओके गाइज, फिर मिलते हैं, बाय बाय, ठीक है, बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय। चैनल पर नहीं हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो, एनर्जी किसकी है। ओके बाय, लव यू, बाय बाय।